हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल सी एस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के जो टॉपिक है हमारा वो है सॉफ्टवेयर क्वालिटी टेस्टिंग के नोट्स हैं। ये भी आपके पॉलिटेक्निक स्टूडेंट की पर बेस है। इसमें एस क्यू टी है आपका, सॉफ्टवेयर क्वालिटी टेस्टिंग करके आपका एक सब्जेक्ट है, तो उसके नोट्स हैं। इसमें मेनली हमने मेन कंटेंट ही रखा हुआ, मेन नहीं, इसमें बहुत चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हैं। ज़्यादा हमने क्या कहते हैं वो जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो नहीं बनाया है, और सारा जो इसमें कंटेंट है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है पूरा। और इसके जो पीडीएफ है वो अभी हम आपको सेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग वीडियो वो अपनी साइट डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसको बनने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। इससे पहले अगर आपके एग्ज़ाम हो गए तो इसे देख के आप अपने एग्ज़ाम जो है वो पास कर सकते हैं। तो सीधे हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्यूटर की एक ब्रांच होती है जो मेनली डील करती है सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने में। तो इसके डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं: फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट, डिज़ाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस। अगर एसटीएलसी की बात करते हैं हम, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की, तो ये इस टाइप से हमारी फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट से डिज़ाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस बनती है, और ये पूरा हमारा एसडीएलसी मॉडल तैयार होता है। सॉफ्टवेयर के जो करेक्टरिस्टिक होते हैं वो ये हैं: रोबस्ट, सिक्योर, रिलायबल, फ्लेक्सिबल, टेस्टेबिलिटी एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जो होता है वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ से स्टार्ट अभी मैं इसे केवल ये थोड़ा थोड़ा मैंने ये बताया हुआ है, बट बाद में हम इसकी प्रॉपर वीडियो बनाएंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, पूरा डिफाइन करके हम लोग इसको बनाएंगे। बट बहुत सारे कमेंट हमें आ रहे थे कि हमें नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो वो अभी टाइम लग जाएगा उसको पूरा डिज़ाइन करने में हमें, कि इसके ट्यूटोरियल बनाने में प्रॉपर तरीके से। तो ये सिंपल एक दिन में बनाए हुए नोट्स हैं हमारे, ताकि आप एक दिन में पढ़ के इनको पास हो जाए। तो अब नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। प्रोसेस मॉडल के अंदर आपके डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल आते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन है, डिजाइनिंग, इंप्लीमेंटेशन है, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन सॉफ्टवेयर, और ये डिफरेंट टाइप के आपके सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल होते हैं। एसटीएलसी, वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, स्पाइरल मॉडल, अजाइल मॉडल, वी मॉडल, ये डिफरेंट टाइप के आपके मॉडल होते हैं। इसके बाद आती है आपकी सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स जो होती हैं वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए मैट्रिक्स का यूज करते हैं। इसमें प्रोडक्ट मैट्रिक्स, प्रोसेस मैट्रिक्स और प्रोजेक्ट मैट्रिक्स, ये तीन टाइप से डिवाइड होती है हमारी मैट्रिक्स। इसके बाद आता है आपका सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी डिफाइन करने के लिए एश्योरेंस का यूज होता है। तो ये डिफरेंट इसके पॉइंट है। इसके अलावा आप इसकी क्या एक्टिविटी जो होती है, इजी टू यूज, डिजाइनिंग, बेटर, स्पीड, मोर, ये सब क्या होता है सॉफ्टवेयर को इजीली डिज़ाइन करने के लिए है। और इसका ये प्रॉपर डायग्राम है, ये डायग्राम आप जरूर देख लें, इसका पेपर में बना के आए इसे। इसके बाद आता है आपका क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब होता है सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। रिक्वायरमेंट मतलब अगर यूजर की रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी तो उसकी क्वालिटी बेटर होगी। सिंपल हम डिफाइन ये कर सकते हैं। तो इसके मैंने पॉइंट बना रखे हैं इसमें बहुत सारे, इसमें से आपको अगर 2 या 3 पॉइंट भी याद होते हैं तो बहुत है। इसके बाद आता है क्वालिटी जो होती है वो 4 फैक्टर पे डिपेंड करती है: प्लान, डू, चेक एंड एक्ट पे। तो इन चारों पे डिपेंड करती है। इसके बाद क्वालिटी फैक्टर जो होते हैं वो करेक्टनेस, रिलायबिलिटी, इसके बाद एफिशिएंसी, इंटीग्रिटी, यूजेबिलिटी, ये सब होती हैं। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब होता है क्वालिटी को क्या करना है, इंप्रूव करना, मेंटेन रखना, ताकि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो सके। इसके बाद आता है आपका इंस्पेक्शन, वॉक थ्रू एंड रिव्यू, ये 3 चीज़ें आएंगी। अब इंस्पेक्शन का मतलब होता है कि चेक करना कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। सेम वर्क होता है आपका रिव्यू का भी। ये रिव्यू की प्रोसेस है, प्लानिंग होती है, ओरिएंटेशन होता है, प्रिपरेशन, रिव्यू होता है, और रिवर्क होता है, फिर वेरीफाई होता है। और इसके बाद आता है आपका वॉक थ्रू। वॉक थ्रू का मतलब ये होता है कोड डेवलपर परफॉर्म करता है और इसमें ये चेक करता है कि सॉफ्टवेयर प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो ये वॉक थ्रू होता है। इसके बाद आईएसओ होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये क्या करता है, किसी भी चीज़ को एक आईएसओ होल मार्क डिफाइन करता है कि उसकी क्वालिटी को डिफाइन करता है किसी भी प्रोडक्ट की। तो आईएसओ 9000 होता है हमारा, ये इसकी कंडीशन है। इसके बाद आपकी ये 7 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल पर बेस होता है हमारा आईएसओ, तो वो 7 पॉइंट ये हैं। इसके बाद आता है का सीएमएम, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल बोलते हैं इसको। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट द्वारा डिज़ाइन किया गया है, और इसमें भी आपकी क्वालिटी को ही इम्प्रूव करने का तरीका बताएगा ये। तो इसके 5 लेवल में ये परफॉर्म किया जाता है। जो 5 लेवल आपके ये हैं: इनिशियल, रिपीट, डिफाइन, मैनेज एंड ऑप्टिमाइज, ये होते हैं आपके। इसके बाद आता है टीक्यूएम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, मतलब पूरी क्वालिटी को मैनेज करना, वही कहलाता है टीक्यूएम। इसका जो है प्रोसेस ऑफ टीक्यूएम आपका ये होता है: प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, डायरेक्टिंग होती है, और कंट्रोलिंग होती है।
इसके बाद एलिमेंट ऑफ TQM होते हैं, रूट केस एनालिसिस होता है, कस्टमर फोकस होता है, एक्टिविटी एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन होता है, प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, ये सब होता है। इसके बाद आता है आपका सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा एक प्रोसेस इंप्लीमेंट मेथड है, इसकी सहायता से काम करने के तरीके को बेहतर बनाना होता है सिक्स सिग्मा का। और इसका ये यहाँ पर क्या है, डायग्राम बना है। ये 5 पॉइंट होते हैं इसमें, डिफाइन, मेजर, एनालिसिस, इंप्रूव एंड कंट्रोल। ये DMAIC पे काम करता है, तो वही पॉइंट इसके हैं। ये आपके पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं कि डिफाइन क्या होता है, मेजर क्या होता है, एनालिसिस क्या करता है, इंप्रूव क्या होता है और कंट्रोल क्या होता है। इसके बाद आता है आपका रिस्क मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। रिस्क क्या होता है, अगर फेलियर होने की संभावना है कि फ्यूचर में जो है हमारा प्रोजेक्ट कुछ प्रॉब्लम कर दे, तो वही आता है आपका रिस्क। तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिस्क जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। इसमें मैनेजमेंट रिस्क, टेक्निकल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, शेड्यूल रिस्क एंड कंट्रोल, लीगल रिस्क होते हैं, ऑपरेशनल रिस्क होते हैं। ये डिफरेंट टाइप के रिस्क हैं और इनके एक एक 2-2 4-4 पॉइंट हमने लिखे हुए हैं। ये नेक्स्ट रिस्क आ गया, फाइनेंशियल और बजट रिस्क हो गया। इसके बाद आता है आपका शेड्यूल रिस्क होता है, शेड्यूल रिस्क होता है। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एंड लीगल रिस्क हो गया। इसके अलावा हो गया ऑपरेशनल रिस्क हो सकता है। इसके बाद आता है आपका रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क को आइडेंटिफाई करना। ये एक प्रोसेस जिसकी सहायता रिस्क को फाइंड तथा इसके करेक्टर्स को डिटरमाइन किया जाता है। इसके बाद आता है आपका RMM प्लान। ये होता है रिस्क मिटिगेशन, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट। RMM की फुल फॉर्म है रिस्क मिटिगेशन, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट। रिस्क को फाइंड करना, उसे रिमूव करना, वही कहलाता है आपका RMM प्लान। तो मिटिगेशन की डेफिनेशन यहाँ पर है। इसके अलावा आपका रिस्क मॉनिटरिंग, ये मिटिगेशन का प्रोसेस है, ये रिस्क मॉनिटरिंग का है, मॉनिटर कैसे होगा आपका रिस्क। और ये आपका है रिस्क मैनेजमेंट, नीचे आपका आ जाएगा ये रिस्क मैनेजमेंट। तो उसके भी पॉइंट है इसमें। इसके बाद आता है आपका SCM, यह है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। कॉन्फ़िगरेशन, इसकी सॉफ्टवेयर में होने वाले चेंजेस को ट्रैक तथा कंट्रोल किया जाएगा, तो वो कंडीशन इसमें लिखी हुई है। इसके अलावा जो ये टास्क परफॉर्म करता है वही डिफाइन किया हुआ है। कॉन्फ़िगरेशन, आइडेंटिफाई, बेसलाइन, चेंज कंट्रोल, ये सब इसमें लिखे हुए हैं। तो बेसलाइन के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ भी है, इसे एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी बोलते हैं। और ये इसके पूरा प्रोसेस है कि ये किस काम पे SCM प्रोसेस कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, फिर वर्जन कंट्रोल होता है, फिर चेंज कंट्रोल, कॉन्फ़िगरेशन, ऑडिट है एंड रिपोर्टिंग होता है। तो ये पॉइंट थोड़े थोड़े लिखे हुए हैं इसमें। इसके बाद आती है आपकी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो टेस्टिंग का मतलब होता है यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्क कर सके, जिसके लिए सॉफ्टवेयर से एरर और बग को डिटरमाइन करना और उसे रिमूव करना, वही कहलाता है टेस्टिंग। तो मेनली अगर टेस्टिंग की बात करते हैं तो 2 मेन टेस्टिंग होती है, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन टेस्टिंग। वेरिफिकेशन में जो होता है बाहर का स्ट्रक्चर चेक किया जाता है, जबकि वैलिडेशन में इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो चेक होता है। तो ये डिफरेंस भी हमारे हैं वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन में, तो ये देख लें आप। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में आ जाता है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये आपका क्या है, ये पूरा डिफाइन हो रहा है आपका टेस्टिंग। इसको V मॉडल भी बोलते हैं हम, टेस्टिंग मॉडल भी है और इसको V मॉडल भी बोलते हैं प्रोसेस मॉडल में। इसके बाद आता है लेवल ऑफ टेस्टिंग। टेस्टिंग की जो होती हैं 4 लेवल होती है, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। इनके बारे में लिखा हुआ है। यूनिट में छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं और उसके बाद उसको टेस्ट कहते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में 2 मॉड्यूल जो छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा है उनको कंबाइन करके टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा सिस्टम टेस्टिंग में उसकी सिस्टम की परफॉर्मेंस चेक की जाती है कि वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये होता है। और लास्ट आती है आपकी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। इसमें ये चेक करता है कि यूजर उसको एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है। इसके अलावा 2 टेस्टिंग और होती हैं, अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग में क्या होता है, इसे प्रोडक्ट को रिलीज होने से पहले टेस्ट किया जाता है कि वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। और बीटा टेस्टिंग में उसको कस्टमर को एक्सेप्ट करने से के बाद वो टेस्ट होता है। ये इसका एक डायग्राम है। यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग और अल्फा बीटा जो होते हैं वो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के पार्ट होते हैं, वो भी हम लोग बोलते हैं। इसके बाद आती है आप
टेस्टिंग टेक्निक का सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने का मेथड होते हैं। हर टेस्टिंग टेक्निक का अपना एक बेनिफिट होता है। दो टाइप की होती हैं, ब्लैक बॉक्स एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग। ये डिफाइन किया है और इनका डिफरेंस भी यहाँ पर लिखा हुआ है। फंक्शन टेस्टिंग बोलते हैं और एक को हम लोग स्ट्रक्चर टेस्टिंग बोलते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्लैक बॉक्स वाइट बॉक्स आता है पेपर में। इसके बाद आता है आपका बेसिक पाथ टेस्टिंग या फ्लो ग्राफ नोटेशन। इसमें क्या होता है, बेस पाथ एंड इसको वाइट बॉक्स टेस्टिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और उसके थ्रू उसके पाथ डिटरमाइन करते हैं जिस पाथ से हम लास्ट नोड पे पहुंच सकें। तो डिटरमाइन द इंडिपेंडेंट पाथ फॉर टेस्ट, हमें 7 तक जाना है 1 से, तो उसके लिए इंडिपेंडेंट पाथ हमने यहाँ पर देख लिया है। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस का मतलब होता है सॉफ्टवेयर की टेस्ट टेक्निक है जिसमें बाउंड्री वैल्यू को रेंज चेक करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि पासवर्ड में 8 कैरेक्टर जो होते हैं मैक्सिमम हो सकते हैं, मैक्सिमम 12 कैरेक्टर हो सकते हैं, मिनिमम 8, तो उसकी बाउंड्री जो है वो 8 से 12 तक है। जैसे यहाँ पर बोल रखा है वैलिड पार्टीशन है 8 से 12, इनवैलिड हो जाएगा 8 से लेस होगा, और मोर हो जाएगा तो 12 से मोर हो जाएगा तो वो इनवैलिड हो जाएगा। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग मेथड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग का यूज जो होता है कलेक्शन, इसकी सहायता से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर को वेरीफाई और वैलिडेट किया जाता है। मेन एम रीयूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी इस पे काम करता है। ये इसका एक डायग्राम है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग जो होती है स्टेट बेस्ड टेस्टिंग होती है, फॉल्ट बेस्ड टेस्टिंग होती है और सिनेरियो बेस्ड टेस्टिंग होती है। तो इसमें मैक्सिमम थ्योरी है, तो इसे पढ़ लें आप। इसके बाद आता है टेस्टिंग प्रोसेस। तो टेस्टिंग प्रोसेस जो होता है टेस्ट प्लान डेवलपमेंट, यहाँ पर प्लानिंग की जाती है कि कैसे हमारा टेस्ट होगा, सॉफ्टवेयर कैसे उसे डिज़ाइन करेंगे हम लोग। तो ये सब इसमें डिफाइन किया गया है। तो इसके पॉइंट हैं ये। इसके बाद है रिक्वायरमेंट फेस टेस्टिंग। इसमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग STLC के पे ये काम करता है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल भी हम लोग उसको बोलते हैं। उसका डायग्राम हम आगे देखेंगे। ये डायग्राम है आपका STLC का, जिसमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है, टेस्टिंग प्लानिंग होती है, टेस्ट के डेवलपमेंट होता है, एनवायरनमेंट सेटअप होता है, टेस्ट एग्जीक्यूट होता है, फिर टेस्ट सारे क्लोज होता है। टेस्टिंग टूल जो होते हैं वो क्या होती हैं, आपके टेस्ट करने के डिफरेंट टूल होते हैं, जैसे टेस्ट मैनेजमेंट टूल, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल, स्टैटिक टूल बोलते हैं टेस्ट, ये सब टूल होते हैं। इसके बाद फीचर ऑफ टेस्टिंग टूल होता है इजी टू इंटीग्रेट, ये सब इसमें आएगा। सिंपल, विजुलाइज, स्पीड अप। एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ टेस्टिंग टूल, सेव टाइम, बग डिज़ाइन ये करना होता है, रिलायबल, रीयूजेबिलिटी, इजीली रिपोर्टिंग, ये सब आती हैं। इसके बाद इसके डिसएडवांटेज हैं। और इसके बाद नेक्स्ट टेस्टिंग है आपकी ऑटोमेटेड टेस्टिंग टूल्स। ये ऑटोमेटिकली परफॉर्म होते हैं, हाई एक्यूरेसी, बेटर रिपोर्टिंग कैपेबिलिटी, ये सब इसके अंदर आएंगे। इसके बाद आपकी लास्ट यूनिट है टेस्टिंग स्पेशलाइज सिस्टम। तो क्लाइंट सर्वर टेस्टिंग भी होती है आपकी, क्लाइंट और सर्वर भी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो ये डायग्राम बनाया छोटा सा और ये डिफाइन होता है इसमें, ये पॉइंट है इसके बहुत सारे। इसके बाद आता है टेस्टिंग वेब बेस्ड सिस्टम। वेब बेस्ड सिस्टम को टेस्ट करने के लिए ये यूज होता है पूरा। इसमें वेब बेस्ड टेस्टिंग कैसे परफॉर्म की जाती है, क्या होते हैं उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, फंक्शन टेस्टिंग, यूजेबिलिटी, इंटरफेस, ये है कैपेबिलिटी, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी टेस्टिंग, और ये उसका पूरा एक डायग्राम है वेब टेस्टिंग का। ये डिफरेंट टाइप की टेस्टिंग इसमें परफॉर्म की जाती है। टेस्टिंग ऑफ दिस सेल्फ सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्या करता है, सॉफ्टवेयर होता है जो पहले से रेडीमेड, जो पहले से सॉफ्टवेयर होते हैं उनको क्या करता है, टेस्ट करता है और रीडिज़ाइन करता है। तो इसमें ब्लैक बॉक्स कंपोनेंट टेस्टिंग, सिस्टम लेवल फॉल्ट एंड ऑपरेशनल सिस्टम टेस्टिंग जो होती है वो परफॉर्म होती है। तो ये डिफरेंट नोट्स थे आपके। अगर इसमें कोई डाउट हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा आप। थैंक यू फ्रेंड।